निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का निधन हो गया है। एक सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। कनाडा में सड़क हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। निरंकारी समुदाय के प्रमुख हैं बाबा हरदेव सिंह। देश विदेश में उनकी बड़ी तादाद में अनुयायी हैं और उनके तमाम अनुयायियों को बड़ा झटका, बड़ा सदमा इस हादसे के बाद कनाडा में सड़क हादसा हुआ जिसमें निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। कनाडा में एक कार एक्सीडेंट में उनकी जान गई। देश विदेश में बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं, बहुत से फॉलोअर्स हैं, बड़ी तादाद है उनके फॉलोअर्स की। निरंकारी संप्रदाय के वो प्रमुख हैं, संत निरंकारी मिशन जिसके वो प्रमुख हैं, लेकिन सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे और अब बात गया रोड रेज की जिसमें आदित्य की मौत हुई थी, आदित्य की हत्या हुई थी। आरोपी रॉकी यादव ने गोली चलाई थी और इसमें इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है। चश्मदीदों का बयान दर्ज हो गया है। आदित्य के दोस्त जो उस वक्त आदित्य के साथ स्विफ्ट कार में मौजूद थे जब ये घटना हुई, ये वारदात हुई, आदित्य के दोस्तों ने बयान दिया है और ये बयान अब पुलिस के पास दर्ज हो गया है। इस घटना के बारे में उन्होंने जानकारी दी जिसमें उन्होंने कहा कि पासिंग न मिलने की वजह से ही ये विवाद हुआ था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम पास नहीं दे पाए क्योंकि हमारे आगे भी दूसरी गाड़ी मौजूद थी। नासिर हुसैन ने बयां की ये कहानी। आदित्य का दोस्त लैंड रोवर कार पास मांग रही थी लेकिन भीड़ की वजह से पास नहीं हम दे पाए, हमारे आगे बाकी गाड़ियां मौजूद थी। महावीर पेट्रोल पंप से हम आगे बढ़े। सिलसिलेवार तरीके से यह जानकारी पूरी आदित्य के दोस्तों ने दी है। गोली की आवाज सुनी, हमने कार रोकी, लैंड रोवर कार से 2 लोग रुके और इसके बाद गार्ड ने हमें पीटना शुरू किया। यह पूरा बयान आदित्य के दोस्त ने दिया है। नासिर हुसैन ने ये पूरा बयान दिया और ये जानकारी दी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे अहम आदित्य के दोस्तों के ये बयान होंगे क्योंकि वो चश्मदीद हैं इस घटना के। पूरी डिटेल हमें बताएं कि क्या कुछ उन्होंने अपने इस बयान में इस घटना के बारे में बताया। देखिए मीनाक्षी, जो इन लोगों ने अपने 164 का जो बयान दिया है वो सबसे अहम है और इस बयान में वो तमाम चीजों का कह सकते हैं वर्णन है जिसमें जिस वक्त वो घटनास्थल से लौट रहे थे। दरअसल इनके 4 दोस्त जो उस वक्त गाड़ी में थे, इन लोगों ने अगले ही दिन जो 164 का बयान दिया था उसमें ये मेंशन है कि किस तरीके से उन लोगों ने पीछे से आती हुई कार में लैंड रोवर ने जब उन्हें ओवरटेक किया तो उस वक्त उनके पिस्टल लहरा रहे थे। उन्होंने पिस्टल से फायर किया, उस गन शॉट को सुना। उसके साथ साथ पीछे से जो गोली चली, उनका कहना है कि पीछे से गोली आई और वो लगी है। हालांकि उनका ये भी उनके बयान में ये नहीं है कि किसने गोली चलाई। ये सबसे अहम सवाल है इस 164 के बयान का कि इन लोगों ने ये नहीं देखा कि किस शख्स ने गोली चलाई है। तो जो ये बयान है 164 के आदित्य के दोस्तों के, वो बयान सबसे अहम इस मायने में है क्योंकि इनके इस बयान पर बहुत कुछ इस केस की दशा और दिशा निर्भर करेगी। एक बात साफ तौर पर कि क्या रॉकी ने गोली चलाई है और क्या रॉकी की गोली से ही उसकी मौत हुई है, ये इस पर बहुत साफ इस बयान में हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस बयान में साफ तौर पर है कि पीछे से गोली आई और चली है। दरअसल जो उस वक्त की स्थिति थी वो उस वक्त वो इसमें बयान की गई है। कुमार, इन्होंने घटना के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन रॉकी की क्या भूमिका थी? रॉकी को लेकर क्या कोई भी बात इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही है? देखिए, रॉकी को लेकर सीधे तौर पर वो बात नहीं कही है। जिस तरीके से रॉकी का कबूलनामा है, जो हम लोगों ने रॉकी के कबूलनामे में जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं, वो रॉकी कबूलनामे में जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं वो इस स्टेटमेंट में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके मुताबिक पीछे से जो आई गोली से उनकी मौत हुई है और यही एक वजह है जो हमें इसमें दिखाई दे रही है कि कुछ वेग जैसा है। जब तक ये कोरबोरेटिव इसका एविडेंस जो है ये उस जगह पे इसकी मिलान नहीं होगी, पूरी जांच सामने नहीं आएगी, तब तक कहना मुश्किल है क्योंकि रॉकी का बहुत ज्यादा मेंशन इस 164 के बयान में नहीं है। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। तो बेहद अहम